तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल जी, कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथन जायसवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक तनुष दीक्षित जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अनिल गोयल जी, जिस तरह से आप लोग के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, बैठक हुई, उसके बाद बहुत सारे एजेंडे यहाँ पर सेट हो गए हैं, लेकिन क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि रामलला की प्रतिष्ठा होगी, उनका प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसके बाद सारी तैयारियां जमीनी स्तर पर लेकर लाई जाएंगी? लेकिन 5 राज्यों में जिस तरह से जीतने के बाद 5 में से 3 राज्य आप जीते हैं और एक उत्साह दिखाई दे रहा है, उस उत्साह के बाद जो मीटिंग में तय हुई है उस मीटिंग को लेकर किस तरह से आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, विस्तार से एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे। साहू जी, सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को हमेशा ही दुरुस्त रखती है, हमेशा ही इन मीटिंगें हम करते रहते हैं। हम आज बूथ लेवल के बाद भी पन्ना लेवल तक हम अपने कार्यकर्ताओं को स्थापित कर चुके हैं और निश्चित तौर पर हमारी टोटल संगठनात्मक गतिविधियां जारी हैं। आपने अभी एक रामलला के मंदिर की बात कही। भगवान राम का मंदिर बनाना हमारा संकल्प था, हमारे एजेंडे में था, हम उस एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। भगवान राम का मंदिर वहां पर स्थापित हो, ये हमारा एजेंडा था और उसमें सरकार अपना काम कर रही है और संगठन अपना काम कर रहा है। संगठन चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से लगा हुआ है और संगठन के अंदर बिल्कुल बूथ लेवल के भी नीचे तक हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं और हम पूरी तरीके से चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता ही उसका चुनाव को जिताता है। और आज जो इसके साथ साथ जो हमारी सरकार है, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंची हुई है। सरकार ने, आप एक बात आप ध्यान से देखेंगे कि अगर कहीं राम मंदिर का वायदा है तो हमने पूरा करा। आपने धारा 370 हटाने का हमने वायदा पूरा करा। एक देश, एक संविधान, एक विधान और एक प्रधान, वो हमने पूरा करके दिया। आप ये देखें कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमने दिया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया, चाहे एयर स्ट्राइक करके दिया। चीन के सामने सीना तान करके, इस पहली बार ऐसा ही हमारी सरकार खड़ी हुई। नहीं, चीन से पहली वाली सरकारें हमेशा डरती थी। रक्षा सौदे पहले हम आयात करते थे, अब रक्षा सौदे हम निर्यात भी कर रहे हैं। इससे बड़ा परिवर्तन। टीकाकरण, जो कोविड का मामला आया था, कोविड के मामले में हर व्यक्ति को हमने कोविड की डोज दी फ्री। ये भी हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो महामारी फैलती थी, हम विदेशों के आगे हाथ फैलाते थे। आज से पहले हमारे जो नागरिक अगर विदेशों में फंस जाते थे तो और देशों से मदद मांगते थे कि हमारे नागरिक कैसे निकले। लेकिन इस बार हमने अपने ही देश के नागरिक नहीं निकाले, विदेशों को भी हमने मदद करके उनके नागरिक हमने निकाल कर दिए हैं। आज तिरंगा झंडा हमारा जो है वो इतनी बड़ी ताकत बन के निकला कि तिरंगे झंडे की वोट लेकर के यूक्रेन से विदेशी भी बाहर निकले हैं, हिंदुस्तानी तो निकले ही निकले हैं। और इसी तरीके से आज हम देश की 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचे हुए हैं। आप ये देखें कि विश्व में 5वें नंबर हम पहुंचे, जब हमें सरकार मिली थी हम 10वें नंबर पे थे। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप चाहे इसके अंदर रेल देख लो, रेल में कितनी डेवलपमेंट हुई है, आप खुद देख रहे हैं। सड़कें कितनी तरीके से विकास हुई पहले। ठीक है, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में वो एजेंडा पूरी तरह से मुझे लगता है क्लियर है और निचले स्तर तक भी किसी को कोई कंफ्यूजन। अनिल जी, एक तो मोदी की गारंटी और क्या राम जी के भरोसे, क्योंकि जिस तरह से 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, इसको बड़ा भव्य रूप से बनाया जा रहा है और आप लोग की जो एक अहम वादे में से एक वादा ये पूरा हो रहा है, तो मोदी की गारंटी और राम जी के भरोसे इस बार 2024 का चुनाव। साहू जी, मोदी की गारंटी तो गारंटी के ऊपर गारंटी है। हम जिस चीज का उद्घाटन करते हैं उस चीज को कंप्लीट भी करते हैं। ये नहीं कि कागजों में उद्घाटन हो गया या उद्घाटन करके चले गए। ये एक मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की काम करने का तरीका है। जहां तक रामलला जी का सवाल है, भगवान का, वो तो हमारे एजेंडे में पहले दिन से थे और हम पूरे हिंदुस्तान को राम में बनाना। नहीं, लेकिन कांग्रेस कहती रही भैया कि राम जी से बीजेपी की थोड़ी है, राम जी तो सबके हैं, कांग्रेस के भी राम जी हैं। हाँ, मैं ये भगवान राम सबके हैं और हम सबको उनसे जोड़ करके भगवान राम के मंदिर को भव्य राम के मंदिर बना के राम राज की परिकल्पना लेकर के चलेंगे। हम भगवान राम के अयोध्या में मंदिर की स्थापना होने के साथ साथ अब हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम देश में राम राज्य कैसे आए। राम राज्य मतलब सब ऊंच नीच खत्म हो, सब सम्मान के साथ रहें, देश का नाम रोशन हो। लेकिन ऐसा लग रहा है माइंडसेट आप ये भी सेट करना चाह रहे हैं। राम राज्य की बात करते हैं आप, रामलला की प्रतिष्ठा, आप प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, लेकिन आप ये भी माइंडसेट बना रहे हैं लोगों का कि ये सिर्फ बीजेपी कर सकती है।
नहीं, देखो सवाल क्या है कि जो काम करने का प्रण लेगा वो ही काम करेगा। अब जिस तरीके से मानो हम लक्ष्य लिया हमने 400 सीटों का, तो 400 सीटों के लक्ष्य पर हमें उस हिसाब से मेहनत भी हमें करनी है। एक लक्ष्य लेकर लिख के छोड़ देने से कभी काम नहीं होगा। जो से हमारे विपक्षी दल वाले जो भी कर रहे हैं, मुझे उनकी बारीकी पे नहीं जाना चाहिए। हम अगर कोई लक्ष्य लेते हैं तो उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसको पूरा करने के लिए ही लेते हैं। हम जो भी वायदा करते हैं जनता से, उस वायदे को पूरा करने के लिए ही वायदा करते हैं, और जो वायदा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बड़े स्पष्ट अपने एजेंडे पर चल रही है। और दूसरी बात, अभी मेरे भाई ने संसद हमले की बात करी, मैं ये कहता हूं जो संसद पर हमला हुआ है वो बिल्कुल शर्मनाक है, चिंताजनक है, लेकिन इसके अंदर ये इसको बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। तो आप एक बात बताएं कि अगर बेरोजगारी का ये बात को कहते हैं आदमी को रोजगार करना चाहिए, हमने करोड़ों लोगों को लोन दिया है, और वो लोन दे करके कि आप पैसा लो विदाउट इंटरेस्ट, आज से पहले कभी नहीं हुआ, और अपना रोजगार करो। आप इसका मतलब बेरोजगारी का बहाना बनाकर संसद के अंदर अटैक करोगे। नहीं ठीक है, लेकिन मुझे लगता है बेरोजगारी एक मुद्दा तो जरूर रहेगा, बेरोजगारी मुद्दा जरूर रहेगा 2024 में। आप भले रामलला की बात कर लें, आप 370 की बात कर लें, या आप कुछ और बात कर लें, लेकिन मुझे लगता है जो एक मूल मुद्दे वो तो जरूर रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा दोबारा। आप बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल दे रही है। बिल्कुल अनिल जी, उस वक्त आप कुछ कह रहे थे, मैं आपसे सवाल करता लेकिन आपको सुनाई नहीं दिया। समय का में संक्षेप में बताइएगा प्लीज अपनी बात। मेरा तो साहू जी सिर्फ ये कहना है, नंबर एक तो इनका काम है कमी निकालना, हमारा काम है देश की सेवा करना। हम देश की सेवा में लगे हुए हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए। एक बात, अब ये भगवान राम के विषय में बात कहते हैं, तो भगवान राम को काल्पनिक इन्होंने कहा, भगवान राम सेतु के को अस्तित्व को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। माफी चाहूंगा समय का में, लेकिन मुझे लगता है बातें आपकी जो आपने संक्षेप में बोला, मुझे लगता है वो क्लियर है, वो आपका एजेंडा पूरा सेट है। तनु दीक्षित जी, संक्षेप में 15-20 सेकंड में आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस को किस तरह से मजबूती के साथ बीजेपी के सामने लड़ने के लिए उसको क्या अपना एजेंडा सेट करना पड़ेगा संक्षेप में? जी, जिस तरह इंडिया का ठीक है जी, मुझे लगता है जो आपने कुछ कहा बात वो बड़ी बात है, वो आपका पॉइंट आ गया। संक्षेप में, मेरे पास बहुत समय का है। तनु जी ठीक है, ऐसे दोगले व्यक्ति, ठीक है तनु जी अपनी बात रखिए। जो एक तरफ मुंह में राम, दूसरे बगल में छुरी, सनातन धर्म को गाली देने वालों के साथ लगाते हैं, श्री राम के नारा। ठीक है अनिल जी, मुझे लगता है कि आपकी बात आ गई। आप भी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, स्वामीनाथन जी, तनु जी और आरपी श्रीवास्तव से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।